नमस्कार दोस्तों, मैं हेमचंद आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे चैनल माई एग्जाम नोट्स में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे लिंग दोस्तों हिंदी व्याकरण का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक में से एक होता है। और दोस्तों आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं उसमें इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो चलिए दोस्तों इस टॉपिक को हम एकदम आराम से समझते हैं पूरा डिटेल के साथ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे लिंग किसे कहते हैं, लिंग कितने प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग किसे कहते हैं, पुल्लिंग किसे कहते हैं और स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों की पहचान कैसे करें। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आपको दिखे, और लाइक कर दीजिएगा, उससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मज़ा आता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं लिंग किसे कहते हैं। तो संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु की पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। जैसे माता, पिता, शेर, शेरनी, बकरा, बकरी आदि। तो माता हमें पता है स्त्रीलिंग है, पिता पुल्लिंग है, शेर पुल्लिंग है, शेरनी स्त्रीलिंग है, बकरा पुल्लिंग है और बकरी स्त्रीलिंग है। और दोस्तों हिंदी में लिंग दो प्रकार के होते हैं, पहला पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं पुल्लिंग किसे कहते हैं। तो जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। जैसे चाचा, मामा, लड़का, बैल, घोड़ा, शेर इत्यादि। और दोस्तों स्त्रीलिंग किसे कहते हैं। तो जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे चाची, मामी, लड़की, गाय, लता, शेरनी आदि। तो दोस्तों अब हम देखते हैं लिंग की पहचान कैसे करें। तो सजीव वस्तुओं की लिंग की पहचान आसान है, लेकिन निर्जीव वस्तुओं को व्यवहार और परंपरा के आधार पर स्त्रीलिंग या पुल्लिंग माना जाता है। ऐसे शब्दों में लिंग जानने के लिए उन शब्दों के साथ वाक्यों में जो क्रिया हो रही है या उनमें आए विशेषण शब्दों पर ध्यान दे तो लिंग की पहचान आसान हो जाती है। तो दोस्तों शब्दों में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की पहचान करना अब हम जानते हैं और यहाँ से हमारा मेन टॉपिक शुरू होता है। तो दोस्तों हम पहले देखते हैं पुल्लिंग वाले शब्द। तो कुछ संज्ञा शब्द सदैव पुल्लिंग होते हैं, जैसे खरगोश, कौवा, बिच्छू, खटमल, तोता, भेड़िया, मच्छर, गैंडा, उल्लू, बाज, चीता, भालू, कछुआ। ये सब हमेशा पुल्लिंग ही होते हैं। जैसे खरगोश को हम खरगोशिया नहीं बोलेंगे, खरगोश ही बोलेंगे। तो कौवा, बिच्छू, खटमल, तो खटमल हमेशा पुल्लिंग ही होता है, जिसका हम स्त्रीलिंग लगा के खटमलिया ऐसा नहीं बोल सकते, तो खटमल ही होता है। इसको हम नर खटमल, मादा खटमल ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन ये सब पुल्लिंग ही होते हैं। और दोस्तों जिन शब्दों के अंत में खान, दान, एरा, वाला आदि शब्द आते हैं वह प्राय पुल्लिंग ही होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम देखें तो खाना, तो जेल खाना, हाथी खाना, ये पुल्लिंग होगा। इसके बाद है दान, तो रोशन दान, फूल दान, पीक दान, ये भी पुल्लिंग होगा। इसके बाद है एरा, चचेरा, ममेरा, फुफेरा, ये भी पुल्लिंग होगा। इसके बाद है वाला, तो दूध वाला, फल वाला, सब्जी वाला, ये सब हमेशा पुल्लिंग ही होते हैं। और दोस्तों इसके अलावा और है पुल्लिंग वाले शब्द, इसको भी हम देख लेते हैं। पहाड़ों के नाम हमेशा पुल्लिंग होते हैं, जैसे हिमालय पर्वत, कैलाश पर्वत, विंध्याचल पर्वत आदि। ये सब पहाड़ है तो ये हमेशा पुल्लिंग होंगे। तो इसको हम कैसे पहचानेंगे कि पुल्लिंग होगा या नहीं होगा। तो हिमालय पर्वत खड़ा है, तो हिमालय पर्वत खड़ा है, हिमालय पर्वत खड़ी है ऐसे नहीं बोलेंगे, हिमालय पर्वत खड़ा है। इसके बाद दिन और महीना, ये सब भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, चैत्र, आषाढ़, ज्येष्ठ, ये सब हमेशा पुल्लिंग होंगे। इसके बाद द्रव्य पदार्थ, शरबत, दही, दूध, पानी, तेल, कोयला, पेट्रोल, ये भी पुल्लिंग होते हैं। इसके बाद ग्रह, सूर्य, चंद्र, मंगल, शुक्र, ये भी पुल्लिंग होते हैं। इसके बाद पेड़ है, जैसे पीपल, जामुन, नीम का पेड़, ये सब भी पुल्लिंग होते हैं। तो इसकी हम पहचान करने का एक ट्रिक देखते हैं।
अगर आपको पता करना हो कोई भी शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, तो उसको हम वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं और उसके पहले हम विशेषण लगा देते हैं। जैसे यहाँ नीम का पेड़ बहुत बड़ा है, तो नीम की पेड़ बहुत बड़ी है ऐसा नहीं बोला जाता, नीम का पेड़ बहुत बड़ा है ऐसा बोल सकते हैं। तो पीपल का वृक्ष बहुत ही विशाल है, पीपल का वृक्ष, तो का पुल्लिंग होता है, तो पीपल की वृक्ष ऐसा नहीं बोला जाता, पीपल का वृक्ष ऐसा बोला जाता है, तो ये पुल्लिंग होगा। इसके बाद है सागर, तो अरब सागर, हिंद सागर, ये भी पुल्लिंग होते हैं। इसके बाद रत्नों के नाम, हीरा, पन्ना, सोना, ये भी पुल्लिंग होते हैं। इसके बाद है अनाज, तो गेहूँ, चावल, बाजरा, ये भी पुल्लिंग होते हैं। इसके बाद है धातुओं के नाम, जैसे पीतल, तांबा, कांस्य, लोहा, सोना, ये भी पुल्लिंग होते हैं। इसके बाद जैसे देशों के नाम हो गया भारत, चीन, अमेरिका, ये भी पुल्लिंग होते हैं। इसके बाद समूहवाचक जैसे मंडल, समाज, दल, तो ये भी पुल्लिंग होते हैं। जैसे ग्रुप की हम बात करें तो वहाँ बहुत भीड़ था, वहाँ बहुत भीड़ थी ऐसा नहीं बोला जाता, तो वहाँ बहुत भीड़ था मतलब समूह, ग्रुप, तो वहाँ भी हो जाएगा पुल्लिंग वाले शब्द। तो समूहवाचक इसको भी हम पुल्लिंग कहते हैं। इसके बाद है फूलों के नाम, जैसे गुलाब, गेंदा, कमल, तो ये भी पुल्लिंग होते हैं। आपने एक गाना सुना होगा, फूल गुलाब का लाखों में हजारों में चेहरा जनाब का हो, फूल गुलाब का, तो फूल गुलाब का बोला जाता है, फूल गुलाब की ऐसा नहीं बोला जाता, फूल गुलाब का, तो फूलों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं। उसके बाद है समय, घंटा, पल, क्षण, मिनट, सेकंड, ये भी पुल्लिंग होते हैं। इसके बाद अकारांत संज्ञा, जैसे गुस्सा, चश्मा, पैसा, छाता, ये भी पुल्लिंग होते हैं। इसके बाद है औड़ा, तो पकौड़ा, हथौड़ा, इस टाइप के शब्द भी पुल्लिंग होते हैं। इसके बाद वर्णमाला में कुछ अक्षर होते हैं, जैसे अ, आ, उ, क, ख, ग, घ, त, ये सब भी पुल्लिंग होते हैं। और शरीर के कुछ अंग जैसे दिमाग, माथा, मुंह, हाथ, पैर, बाल, कान, नाक आदि, तो ये सब भी पुल्लिंग होते हैं। जैसे हम कहते हैं ना, दिमाग का दही कर दिया यार, दिमाग का दही, माथा मत खा मेरा, तो दिमाग की दही कर दी तूने ऐसा नहीं बोला जाता, दिमाग का दही कर दिया। तो दोस्तों जिन शब्दों के अंत में ये शब्द आते हैं वो भी प्राय पुल्लिंग ही होते हैं। जैसे हम देखें तो आ जिसके अंत में आता है वो होता है पुल्लिंग, जैसे ताला, लोटा, मोटा, कमरा। इसके बाद है आर, जैसे सुनार, विकार। इसके बाद है आय, अध्याय, समुदाय। इसके बाद है अक, तो अक से बनेंगे पाठक, लेखक, गायक, नायक, अध्यापक, ये सब होते हैं पुल्लिंग। इसके बाद है बुढ़ापा, मोटापा, ये भी पुल्लिंग हो जाएंगे। इसके बाद है त्वा, तो त्वा से बनेंगे अपनत्व, स्त्रीत्व, पुरुषत्व, ये भी पुल्लिंग हो जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार कि स्त्रीत्व में बताइए पुल्लिंग होगा या स्त्रीलिंग, तो आपको आंख बंद करके स्त्रीत्व में पुल्लिंग लगाना है। यहाँ स्त्री है इसका मतलब ये नहीं कि यह स्त्रीलिंग होगा, यहाँ स्त्रीत्व मतलब आखिरी में त्वा आ गया, इसका मतलब ये हो जाएगा ये पुल्लिंग है। तो जहाँ भी लास्ट में त्वा आ जाए वो हो जाएगा पुल्लिंग, तो स्त्रीत्व पुल्लिंग होगा। इसके बाद है ना, तो ना से बनेंगे पालन, दामन, गमन। इसके बाद है पन, लड़कपन, पागलपन, बचपन, तो ये सब भी पुल्लिंग होंगे। इसके बाद है ख, तो मुख, लेख, ये भी पुल्लिंग होगा। इसके बाद है इकारांत शब्द जैसे माली, पुजारी, धोबी, नाई आदि, तो ये सब भी पुल्लिंग होते हैं। तो दोस्तों इसके बाद है स्त्रीलिंग वाले शब्द, तो ये कौन कौन से होते हैं इसको भी हम देख लेते हैं। तो पहला है नदियों के नाम, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी आदि, तो नदियों के सभी नाम स्त्रीलिंग हो जाएंगे। इसके बाद है भाषाओं के नाम, जैसे हिंदी, संस्कृत, तमिल, गुजराती आदि, तो इसको हम वाक्यों में प्रयोग करके देखें तो भारत में हिंदी बोली जाती है, भारत में हिंदी बोला जाता है ऐसा नहीं बोलते, हिंदी बोली जाती है।
तो ये हो जाएगा स्त्रीलिंग। इसके बाद है पहाड़, जैसे अरावली, नीलगिरी आदि, ये सब भी स्त्रीलिंग हो जाएंगे। इसके बाद है लिपि, तो लिपि देवनागरी लिपि, रोमन लिपि, पाली लिपि और गुरुमुखी लिपि, ये सब हो जाएंगे स्त्रीलिंग। इसके बाद है बोली, तो भोजपुरी, अवधी, छत्तीसगढ़ी, तो बिहार में भोजपुरी बोली जाती है, तो ये हो जाएगा स्त्रीलिंग। इसके बाद कुछ बर्तनों के नाम, जैसे कटोरी, थाली, चम्मच, छलनी, ये सब स्त्रीलिंग वाले शब्द हो जाएंगे। तो समय भी स्त्रीलिंग वाले शब्द होते हैं। इसके बाद है रत्न, तो चांदी, मणि, ये शब्द भी स्त्रीलिंग वाले शब्द हैं। इसके बाद है शरीर के अंगों के नाम, जैसे आँख, नाक, कलाई, कोहनी, जीभ, उंगली, गर्दन आदि, तो ये सब भी स्त्रीलिंग वाले शब्द हैं। जैसे आँख मारना, ओ लड़की आँख मारे, आँख मारे, हो लड़की आँख मारे। नाक, नाक बहती है, नाक बहता है। कलाई, कोहनी, जीभ, जीभ, उंगली, उंगली तोड़ दी। गर्दन, तो दोस्तों ये सब भी हो जाएंगे स्त्रीलिंग वाले शब्द। तो दोस्तों इसके बाद महीनों के नाम, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, ये सब भी स्त्रीलिंग वाले शब्द हैं। इसके बाद तिथि, जैसे एकादशी, अमावस्या, प्रतिपदा और ग्रह, जैसे पृथ्वी। इसके बाद फलों के नाम, इमली, इमली बहुत खट्टी है। इसके बाद नक्षत्र, अश्विन, रेवती, भरणी, रोहिणी आदि, ये सब भी स्त्रीलिंग वाले शब्द हैं। इसके बाद पुस्तकों के नाम, जैसे कुरान, रामायण, गीता, तो गीता पढ़ी जाती है, गीता पढ़ा जाता है, ऐसा नहीं होता। इसके बाद है कुछ आभूषण, जैसे साड़ी, सलवार, चुन्नी, धोती, पैंट, बिंदी, कंघी आदि, ये सब भी स्त्रीलिंग वाले शब्द हैं। इसके बाद कुछ मसाले, जैसे हल्दी, मिर्च, धनिया, इलायची, चाय, कॉफ़ी, ये सब भी स्त्रीलिंग वाले शब्द हैं। जैसे मिर्च बहुत तीखी है, मिर्च बहुत तीखा है, ऐसा नहीं बोला जाता। इसके बाद कुछ आहारों के नाम, जैसे सब्जी, रोटी, कचौरी, पूरी, रोटी, ये सब भी हो जाएंगे स्त्रीलिंग वाले शब्द। और दोस्तों जिन शब्दों के अंत में ये शब्द आते हैं वो प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे आहट, तो मुस्कुराहट, घबराहट, ये सब भी हो जाएंगे स्त्रीलिंग। और जिन शब्दों के अंत में ता आए, जैसे सुंदरता, लघुता, निकटता, ये भी स्त्रीलिंग हो जाएंगे। इसके बाद है इका, तो नायिका, गायिका, ये सब भी स्त्रीलिंग हो जाएंगे। इसके बाद है इमा, तो लालिमा, गरिमा, कालीमा, ये भी स्त्रीलिंग हो जाएंगे। इसके बाद है आई, तो बुराई, खटाई, मिठाई, चिकनाई, ये भी स्त्रीलिंग हो जाएंगे। इसके बाद है आवट, तो बनावट, सजावट, लिखावट, ये सब भी हो जाएंगे स्त्रीलिंग वाले शब्द। इसके बाद है इया, तो इया से बनेंगे चिड़िया, गुड़िया, बुढ़िया, लुटिया, ये सब भी हो जाएंगे स्त्रीलिंग वाले शब्द। इसके बाद है आस, तो आस से बनेंगे मिठास, भड़ास, प्यास, मुझे प्यास लग रही है, आस, ये सब भी स्त्रीलिंग वाले शब्द हो जाएंगे। इसके बाद है री, कबूतरी, बकरी, परी, तो ये सब भी स्त्रीलिंग वाले शब्द हैं। इसके बाद नी, तो चटनी, करनी, कथनी। इसके बाद है ई, खिड़की, लकड़ी, गर्मी, सर्दी। इसके बाद है इकारांत शब्द, जैसे छात्रा, कृपा, प्रीति, रीति, चाबी, हंसी, रोटी, नदी, सर्दी आदि, तो इन सब को भी हम स्त्रीलिंग वाले शब्द कहते हैं। तो दोस्तों स्त्रीलिंग वाले कुछ शब्द हम और देखते हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं घुमा फिरा के। तो कुछ प्राणीवाचक शब्द नित्य स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे मैना, गिलहरी, तितली, दीमक, मक्खी, छिपकली, चील, कोयल, मकड़ी, मछली आदि। जैसे कहा जाता है ना, मछली जल की रानी है, तो मछली हमेशा स्त्रीलिंग वाले शब्द हैं। जैसे मैना, तो नर मैना, मादा मैना ऐसा बोल सकते हैं, तो केवल मैना हम बोले तो वह स्त्रीलिंग वाले शब्द होंगे। इसके बाद गिलहरी, तितली, ये सब, छिपकली, चील, कोयल, मकड़ी, ये सब स्त्रीलिंग वाले शब्द हैं। तो दोस्तों अब हम देखते हैं विशेष, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं।
तो हिंदी में कुछ शब्द पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में प्रयुक्त होते हैं। तो कौन कौन से हैं भाई, देख लेते हैं। तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, पत्रकार, फोटोग्राफर, चित्रकार, पार्षद, गवर्नर, राजदूत, डॉक्टर, मैनेजर आदि। तो प्रधानमंत्री स्त्री पुरुष दोनों हो सकते हैं, राष्ट्रपति नर भी हो सकता है, मादा भी हो सकता है। इसी प्रकार पत्रकार लेडीज भी हो सकता है, जेंट्स भी हो सकता है। तो फोटोग्राफर, चित्रकार, पार्षद, गवर्नर, राजदूत, डॉक्टर लड़की भी होता है और लड़का भी होता है। इसी प्रकार मैनेजर आदि, ये सब स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में प्रयुक्त होते हैं। तो दोस्तों अब हम देखते हैं पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम। बहुत ही इजी है। जैसे शब्दों के अंत में आ जोड़ दे, जैसे छात्र है तो छात्र से हो जाएंगे छात्रा। इसी प्रकार शिष्य है तो शिष्य में हम आ जोड़ दे तो ये हो जाएगा शिष्या। नर से मादा हो गया। इसके बाद है शब्दों के अंत में आ जोड़कर, तो पुत्र से हो जाएगा पुत्री। इसके बाद नर से नारी। इसके बाद अगला है शब्दों के अंत में इया जोड़कर, जैसे बेटा से हो जाएगा बिटिया, बूढ़ा से बुढ़िया, लोटा से लुटिया, कुत्ता से कुतिया। इसके बाद अगला है शब्द के अंत में आनी जोड़कर, जैसे आनी से क्या बनेंगे, तो नौकर से नौकरानी, सेठ से सेठानी हो जाएंगे। इसके बाद शब्दों के अंत में नी जोड़कर, तो ऊंट से हो जाएगा ऊँटनी, मोर से मोरनी, राजपूत से राजपूतानी। इसके बाद है शब्दों के अंत में ईका जोड़कर, जैसे गायक से गायिका, लेखक से लेखिका, सेवक से सेविका। इसके बाद है शब्दों के अंत में ई जोड़कर, जैसे श्रीमान है तो श्रीमान से हो जाएगा श्रीमती, पुत्रवान से पुत्रवती, रूपवान से रूपवती। इसके बाद शब्दों के अंत में इन जोड़कर, तो इन से क्या हो जाएगा, माली से मालिन, पापी से पापिन, बाघ से बाघिन। और पुल्लिंग शब्दों के उल्टे अर्थ वाले, जैसे मर्द से औरत, पति से पत्नी, भाई से बहन, साधु से साध्वी। इसके बाद वर से वधू, कवि से कवित्री, राजा से रानी, सास से ससुर, पिता से माता, बैल से गाय, युवक से युवती। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ सबसे पहले आपको दिखे। और आपको कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।